हाय फ्रेंड्स। आज हम एफिडेविट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में, इस स्लाइड में और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एफिडेविट का मीनिंग क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके यूसेज क्या होते हैं और पनिशमेंट फॉर फॉल्स एफिडेविट क्या होता है और हम कैसे एफिडेविट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। एफिडेविट जो है वो डिफाइन किया गया है एज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन बिफोर द कोर्ट or an appropriate adjudicating authority wherein the states the fact and information related to the matter in dispute in his knowledge and swears it to be true. एफिडेविट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो किसी पर्सन के द्वारा दी जाती है और फिर उस पर ओथ लिया जाता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ और ये चीज़ें बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। Affidavit basically defined under section 139 of Code of Civil Procedure and Order 19 of the Code के अंदर ये लीगल प्रोविजंस हैं जो एफिडेविट को गवर्न करते हैं। उसके बाद एन एफिडेविट इज ए लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन ऑफ ए पर्सनस ओथ दैट कैन नॉट बी रिफ्यूटेड। एफिडेविट जो है वो लीगली एडमिसेबल एट कोर्ट में एडमिसेबल डॉक्यूमेंट होती है जो एज पर लॉ वैलिड होता है। अगर आपने किसी भी सादे कागज पे या किसी चीज़ पे ऐसे एफिडेविट बना दिया और उसको मतलब रिटन स्टेटमेंट लिख दिया कि ये जो है वो मेरे हिसाब से सही है, ये जो भी है, तो अगर आप सिर्फ एक पेज के ऊपर लिख दोगे तो वो एफिडेविट नहीं माना जाता है। जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है आपको उससे सेटिस्फाई कराना, उसको सर्टिफाई करवाना पड़ता है, तभी वो एक प्रॉपर एफिडेविट मानी जाती है। और एफिडेविट्स का बेसिकली फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है जिसके अंदर आपको वो पूरा डिक्लेयर करना है चीज़ें और डिक्लेरेशन देनी है। अगर एक सिंपल से लैंग्वेज में बोले, लेवल लैंग्वेज में, तो एफिडेविट इज जो सॉर्न स्टेटमेंट पुट इन राइटिंग। जो भी हम शपथ ले रहे हैं उसको राइटिंग में लिखते हैं, वही एक एफिडेविट चीज़ें मानी जाएगी। फिर इसेंशियल्स ऑफ एन एफिडेविट क्या है? एफिडेविट जो है वो मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ ओरली बोली तो वो एफिडेविट नहीं माना जाएगा। भले ही आप सब सच बोल रहे हो, एक एक चीज़ आपकी सही हो, लेकिन वो एडमिसेबल नहीं होगी कोर्ट में एज एन एफिडेविट। एफिडेविट होने के लिए ये बिल्कुल रिटर्न में होना ही चाहिए। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, डिक्लेरेशन बाय द डिपोनेंट। एफिडेविट जो है वो एक डिक्लेरेशन बाय डिपोनेंट है जो अपने बारे में फैक्ट्स या अपनी चीज़ें बता रहे हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, वो सिर्फ वही डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि मिस्टर ए ने एक एफिडेविट बनाया है कि मिस्टर ए का एड्रेस चेंज हो गया है, तो मिस्टर ए ही बना सकते हैं। मिस्टर ए के बिहाफ पे मिस्टर ए के लिए एफिडेविट नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को एफिडेविट बनाना है तो वो खुद बनाएगा अपने फैक्ट के हिसाब से और अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, कोई दूसरा पर्सन उसके ब्याह पर नहीं बना सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में आ गया, फैक्ट्स आर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ डेपोनेंट्स नॉलेज। जो भी फैक्ट एफिडेविट में वो मेंशन कर रहा है वो ट्रू और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉल्स चीज़ें या जो उसको पता ही नहीं हो वो उसने उस एफिडेविट में मेंशन कर दिया। अगर वो ऐसा करता है तो वो फिर इंडियन पिनल कोड 8060 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से लाइबल होगा और उसको पनिशमेंट मिल सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है उसको फॉल्स एफिडेविट के केस में। फिर फोर्थ है, नीड्स टू बी सॉर्न। एफिडेविट जो है वो बेसिकली एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जिसके आगे जाके आपको सॉर्न करना पड़ता है, हाँ, कि एफिडेविट जो है वो सही है और जो भी इसमें चीज़ें मेंशन हैं वो मेरे हिसाब से सही हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट अपना हो गया, मेड बाय डिपोनेंट ओनली। तो ये जो हमने सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया था कि डिक्लेरेशन बाय द डिपोनेंट, उससे ही मिलता जुलता है कि मेड बाय डिपोनेंट ओनली। तो यहाँ पे ये होगा कि जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है उसमें जो चीज़ें फिल होती हैं वो भी डिपोनेंट ही करेगा और नीचे जो साइन है वो भी डिपोनेंट ही करेगा। उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन एफिडेविट को कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यूसेज ऑफ एफिडेविट। बेसिकली अभी हमने जाना कि मीनिंग ऑफ एफिडेविट क्या है, उसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं एफिडेविट के, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि एफिडेविट हम बनाते क्यों हैं। बेसिकली जैसे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं तो वो एड्रेस चेंज के लिए, या हम कहीं एड्रेस हमारा स्कूल के आसपास है कि नहीं, ये भी वो सेटिस्फाई करने के लिए एफिडेविट बनवाते हैं जो हम स्कूलों में सबमिट करते हैं।
और बेसिकली कई बार पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो उसमें वो एफिडेविट बनवाते हैं। तो एफिडेविट जो चीज़ें हैं वो इंडिया में बहुत नॉर्मल है, हर जगह लगभग लगभग आपको एफिडेविट बनाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हमने कुछ बहुत ज़्यादा यूज होने वाले एफिडेविट्स को कवर किया है, जैसे कि नेम चेंज वेरिफिकेशन। जब भी कोई भी आदमी अपना नेम चेंज करता है तो उसको न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये अपना नेम बदल के अभी ये रख लिया है, और साथ में उसको एक एफिडेविट भी फाइल करना पड़ता है कि मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये जो है वो कर रहा हूँ, और बाकी सबको आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो बेसिकली नेम चेंज वेरिफिकेशन में एफिडेविट का यूज होता है। फिर अगर आपने कहीं भी अपना एड्रेस चेंज किया, रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज वेरिफिकेशन, उसके लिए भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। कि जैसे आप पहले दिल्ली में रहते थे, अभी आप बैंगलोर चले गए हैं और बैंगलोर में किसी ने आपको बोला कि बैंगलोर में किसी ने बोला कि आप यहाँ रहते हो, इसका क्या प्रूफ है। तो बेसिकली इस प्रूफ के लिए आपको एफिडेविट बनाना होगा। आप उसमें मेंशन करोगे कि मेरा नाम ये है, मैं पहले दिल्ली में रहता था लेकिन मैं किसी वजह से अभी बैंगलोर में शिफ्ट हो गया हूँ और मैं करंटली अभी बैंगलोर में ही रह रहा हूँ। तो ये जब एफिडेविट बनाओगे तो वो लीगली वैलिड माना जाता है और कोर्ट उसको एडमिसिबल करती है। तो बेसिकली यही है एफिडेविट। उसके बाद डाइवोर्स केसेस में एफिडेविट बनते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केसेस में एफिडेविट बनते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी एफिडेविट्स बनते हैं। तो ये बेसिकली कुछ जो मोस्ट यूजफुल चीज़ें हैं जहाँ एफिडेविट यूज होती है वो है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये 5। उसके बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर फाइलिंग फॉल्स एफिडेविट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एफिडेविट जो है वो ट्रू एंड बेस्ट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए डेपोनेंट की। डेपोनेंट कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं बोल सकता या उसके ऊपर ओथ नहीं ले सकता जो कि गलत हो, भले ही उसको पता हो ना हो, वो अलग चीज़ है। वो फिर अपन एविडेंस में चले जाते हैं कि एविडेंस प्रूफ करना पड़ता है, वो एक अलग फैक्टर है जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट अगर किसी ने गलत फॉल्स चीज़ों पे अपना शपथ ले लिया कि हाँ ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर मैं प्रूफ शपथ लेता हूँ कि ये चीज़ें सही हैं, और फिर उसने एफिडेविट के नीचे आकर साइन कर दिया, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर उसके लिए क्राइम अंडर सेक्शन 191, 193, 195 एंड 199 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 8060 में डिफाइन है। इसके लिए अलग अलग कानून, अलग अलग धाराएं हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, और इसमें आपको कम से कम 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफेंडिंग पार्टी में भी स्टार्टेड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 340 along with section 195 of the code of criminal procedure 1973। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में भी इसके लिए एक प्रोविजन है जिसमें आपको सजा हो सकती है फॉल्स एफिडेविट जब अपन फाइल करते हैं। तो उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ एन एफिडेविट। बेसिकली अभी जो हमने पीछे 5 चीज़ें देखी कि इस केस में मोस्टली एफिडेविट बनाना पड़ता है या इन चीज़ों में एफिडेविट्स रेगुलरली बनते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मतलब कहीं डिफाइन नहीं है कि कितनी चीज़ों पर एफिडेविट बन सकती है। तो इसके लिए हमने जस्ट 1 या 2 अभी हमने इस टॉपिक पे इस क्लास में कवर किया है कि एफिडेविट किस किस चीज़ों पे अपन ड्राफ्ट कर सकते हैं, जस्ट एक इलस्ट्रेशन, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एफिडेविट बनता कैसे है। तो यहाँ पे जैसे है एफिडेविट फॉर मैरिज सर्टिफिकेट बाय ग्रूम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है ऊपर में हेडिंग कि एफिडेविट है और वो किस चीज़ के लिए है। जैसे अगर यहाँ पे एड्रेस चेंज के लिए होता तो एफिडेविट फॉर एड्रेस चेंज, नेम चेंज के लिए होता तो एफिडेविट फॉर नेम चेंज। तो ऐसे कुछ भी अगर अपन बनाते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है एफिडेविट फॉर व्हाट, एफिडेविट किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं, तो वो अपने को एक हेडिंग देनी पड़ती है। फिर उसके बाद अपना जो डेपोनेंट है वो अपने बारे में बताता है कि आई सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है, जैसे आई रमेश या आई सुरेश या आई महेश, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम, रेसिडेंट ऑफ कहाँ पे रहता हूँ, डू हेयर बाई सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, मैं जो मेरा नाम है और जो डिटेल्स हैं वो डिक्लेयर करता हूँ जो चीज़ें नीचे मेंशन है। डैट आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड आई एम ए मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ, मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ मेजर हूँ। डैट आई वॉज मैरिड विथ मिस्टर XY
डॉटर ऑफ मिस्टर जैड रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर, नोएडा, कहीं भी, ऑन किस डेट को शादी हुई है वो, एंड अकॉर्डिंग टू द राइट्स एंड सेरेमनीज इन द presence ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली members of both the parties, that no dowry was taken or given by either party in the said marriage, that no pressure or undue influence was practiced upon me for my said marriage, verification। फिर नीचे आके ये जो हो गया वो एफिडेविट के पार्ट हो गया, कि सबसे ऊपर जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एफिडेविट जो है वो कौन बना रहा है, डिपोनेंट के बारे में ऊपर में बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो फैक्ट्स बताए जाएंगे, 3-4 अपन लाइन में फैक्ट्स बताएंगे। उसके बाद सबसे नीचे आकर वेरिफिकेशन होता है कि जो भी मैंने ऊपर लिखी हैं चीज़ें वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हैं और चीज़ें सही हैं। verified that the contents of my affidavit are true and correct to best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein, मतलब कुछ भी मैंने छुपाया नहीं है। verified at date, जो भी जगह पे अपन बनाते हैं एफिडेविट और किस डेट को बना रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद जो डेपोनेंट है वो अपना नाम और सिग्नेचर कर देता है यहाँ पे। तो ये एक मोटा मोटी परफॉर्मा है जो एफिडेविट बनाने के लिए यूज होता है। एक और एफिडेविट का फॉर्मेट अभी हम देख लेते हैं जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर और क्लियर आइडिया लग जाएगा कि एफिडेविट कैसे बनता है। जैसे फिर एफिडेविट फॉर एजुकेशन लोन, तो अभी जैसे मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि एफिडेविट आप किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के लिए बना रहे हो, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा एफिडेविट फॉर। एफिडेविट फॉर क्या, सब्जेक्ट मैटर क्या है, एफिडेविट फॉर नेम चेंज, एफिडेविट फॉर एड्रेस चेंज, एफिडेविट फॉर एजुकेशन लोन, एफिडेविट फॉर एनीथिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है वो आपको लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर टाइटल में, एफिडेविट फॉर दैट। आई सन डॉटर ऑफ रेसिडेंट ऑफ डू हेयर बाई सोलेमनली फॉर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर, कि मैं अपने बारे में, मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, एक ब्रीफ देता है डेपोनेंट अपने बारे में कि हाँ मैं क्या हूँ। that I am citizen of India, that I am going to pursue degree full time course from कहाँ से कहाँ तक, that I and my brother and sister named have not taken any education loan from any bank financial institution, that my date of birth is, that I confirm my father's real name is। तो बेसिकली अभी मैंने आपको पिछली जस्ट थोड़ी सी पीछे वाले स्लाइड्स में बताया, तो वापस से बता रहा हूँ कि एफिडेविट कैसे बनाते हैं। सबसे ऊपर अपन टाइटल लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी डेपोनेंट बना रहा है उसका नेम लिखेंगे, उसका डिटेल देंगे, फिर बीच में अपन फैक्ट्स लिखते हैं कि एफिडेविट किसके बारे में है और इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं जो ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हैं और जो मटेरियल फैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे कि मैं इस बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, मैं इतना इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहता हूँ, वो बैंक मुझे लोन नहीं दे रही है, ऐसा नहीं लिखना होता है। जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो टू द पॉइंट एफिडेविट में लिखना होता है। इसके बाद नीचे आके हम एक वेरिफिकेशन करते हैं कि वेरिफिकेशन अपन बेसिकली करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो भी ऊपर चीज़ें दी गई हैं वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हैं और मेरे हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। वेरीफाइड एट किस जगह पे, ऑन दिस डेट, दैट द कंटेंट्स ऑफ दिस एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज़ बीन कॉन्सिलिएट देयरिन। फिर यहाँ पे डेपोनेंट का नाम आएगा और सिग्नेचर होएगा। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप बनाना चाहते हो एफिडेविट फॉर नेम चेंज बेसिकली, तो एफिडेविट फॉर नेम चेंज, आई सन डॉटर ऑफ रेजिडेंट ऑफ, फिर वहाँ पे आप नेम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो आप 3-4 लाइनों में डिफाइन करोगे। फिर वेरिफिकेशन, फिर डेपोनेंट के सिग्नेचर, खत्म। एफिडेविट ऐसा ही बनता है। फिर आप जैसे एफिडेविट बनाना चाहते हो फॉर द एड्रेस चेंज, तो फिर एफिडेविट फॉर एड्रेस चेंज, एफिडेविट I son daughter of resident of do hereby solemnly affirm and declare under, फिर उसके बाद facts कि आप पहले कहाँ रहते थे, I previously residing at, फिर उसके बाद अभी आप कहाँ रह रहे हो, और फिर नीचे आके आप डिक्लेयर करोगे कि हाँ वेरिफिकेशन कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ और कितने दिनों से रह रहा हूँ, वो फिर आपका साइन होगा डेपोनेंट। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है एफिडेविट का जो नॉर्मली इंडिया में फॉलो होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।